हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट टास्क दैट यू कंप्लीटेड एट वर्क और स्टडी दैट यू फेल्ट प्राउड ऑफ। कि किसी डिफ़िकल्ट टास्क के बारे में बताना है जो आपने अपनी स्टडी के या वर्क के दौरान कंप्लीट किया हो एंड आपने प्राउड फील किया हो उस टाइम पे। तो इसके सैम्पल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्यू कार्ड एंड इसके क्वेश्चंस हैं व्हाट द टास्क वाज, वो टास्क क्या था, हाउ यू कंप्लीटेड इट, आपने कैसे कंप्लीट किया, व्हाई द टास्क वाज डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट क्यों था, एंड व्हाई यू वर प्राउड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, एंड आपने क्यों प्राउड फील किया इसकी कंप्लीशन जब आपने उस टास्क को कंप्लीट किया। लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल आंसर। One particularly challenging task I undertook during my studies was a research project that centered on analyzing the impacts of climate change on the local biodiversity. कि एक चैलेंजिंग टास्क जो मैंने अपनी स्टडी के टाइम पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जो उसको एनालाइज किया, जो था कि इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, के क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स बताने थे हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी पे। टू कंप्लीट दिस टास्क आई कंडक्टेड एक्सटेंसिव फील्ड रिसर्च। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत सी जो रिसर्च थी वो करनी पड़ी। कलेक्टेड अ सब्सटैनियल अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सा जो एक वैलिड डाटा था वो मैंने कलेक्ट किया एंड एम्प्लॉयड एडवांस स्टैटिकल मेथड्स टू एनालाइज द फाइंडिंग। एंड जो एडवांस स्टैटिकल मॉडल्स थे वो मैंने यूज़ किए, जो मैंने फाइंड किया था उसको एनालाइज करने के लिए। द टास्क प्रेजेंटेड सेवरल डिफिकल्टीज, जो टास्क को परफॉर्म करते टाइम मुझे बहुत सी डिफिकल्टीज मिली। फर्स्टली आई इट डिमांडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड स्टैटिकल्स मेथड्स। कि सबसे पहले जो ये रिसर्च थी या जो ये प्रोजेक्ट था मेरा, वो डिमांड करता था कि मुझे बहुत सी वाइडर नॉलेज हो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के। जो ये प्रोजेक्ट था वो डिमांड करता था कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो या एक कंप्लीट नॉलेज हो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की एंड स्टैटिकल मेथड्स की, विच रिक्वायर्ड मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन एंड सेल्फ स्टडी। जो कंप्लीट हो सकती थी बहुत महीनों की प्रिपरेशन से और सेल्फ स्टडी करने से। मोर ओवर द फील्ड वर्क वॉज फिजिकली डिमांडिंग। जो फील्ड वर्क था वो फिजिकली जो फिजिकल एफर्ट्स थे वो उसको डिमांड करता था। ऑफन इन्वॉल्विंग लॉन्ग आवर्स आउटडोर इन चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस, के जिसमें जो चैलेंजिंग पार्ट वो क्या था कि जो वेदर की कंडीशंस में मुझे बहुत से लॉन्ग आवर्स, बहुत लंबे समय तक बाहर रहना पड़ता था। आई टुक इमेंस प्राइड इन कंप्लीटिंग दिस टास्क। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया जब इस टास्क को कंप्लीट किया, बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली एकेडमिकली डिमांडिंग बट ऑल्सो कैरिड रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस। कि जो ये सिर्फ एक एकेडमिकली डिमांड नहीं करता था बट जो मेरी रियल वर्ल्ड की इम्प्लीकेशंस थी और वो एफर्ट्स भी मेरे जो टास्क हैं या जो ये प्रोजेक्ट है उसमें इंस्टॉल्ड हुए थे। माई रिसर्च फाइंडिंग वर यूज बाय द लोकल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो मेरी रिसर्च थी वो उसे यूज़ किया गया एक लोकल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के उसे यूज़ किया था। एक लोकल कन्वर्जेशन जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो लोकल बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के, उसके लिए उन्होंने मेरी जो रिसर्च थी उसको यूज़ किया। Knowing that my work had a tangible positive impact on the environment filled me with a profound sense of accomplishment and validation the hours of hard work and dedication I had invested in this project। तो ये जानने के लिए कि जो मैंने रिसर्च की, जो मैंने काम किया इस प्रोजेक्ट में, उसने मुझे एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट या सेंस ऑफ सक्सेस मेरे अंदर फील हुआ, क्योंकि मैंने जो अपने जो बहुत से आवर्स थे वो स्पेंड किए थे एंड अपना जो टाइम था वो इन्वेस्ट किया था। तो मुझे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में मैंने फील किया, तो मैंने उस चीज़ को फील किया कि मैंने एक अच्छा काम किया एक इन्वायरमेंट के बिहाफ पे। तो ये था इसका सैम्पल आंसर। नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज व्हाट चैलेंजेस डू यंग पीपल फेस टुडे। कौन से चैलेंजेस हैं जो यंग पीपल आज के टाइम पे फेस करते हैं। एंड आंसर इज द कंटेम्प्रेरी लैंडस्केप प्रेजेंट्स
एन एरे ऑफ फॉर्मेडेबल चैलेंजेस ऑफ फॉर यंग इंडिविजुअल्स के जो कंटेम्प्रेरी जो आज का मॉडर्न लैंडस्केप है वो बहुत से चैलेंजेस क्रिएट करता है हमारे यंग इंडिविजुअल्स के लिए। दे ग्रैबल विद द रिलेंटलेस प्रेशर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस के उनके ऊपर जो एकेडमिक की एक्सीलेंस है उसका बहुत सा प्रेशर रहता है। नेविगेटिंग अ हाईली कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट एंड कन्फ्रंटिंग द परवेसिव स्पेक्ट्रम ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज के उन्हें जो एक जॉब मार्केट है जो एक कॉम्पिटिटिव इरा है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का उसका प्रेशर रहता है। जो उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो भी उन्हें फेस करने पड़ते हैं। फर्दर मोर द वेट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड ओमनी प्रेजेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस कंपाउंड देयर चैलेंजेस के जो एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का बोझ होता है या जो एक टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस कॉमनली प्रेजेंट है उनकी लाइफ में तो उनके चैलेंजेस को और ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। द मल्टीफेसेड मिलाओ द मल्टीफेसेड वैल्यू डिमांड्स reliance and adaptability as these challenges can significantly impact the overall well-being। जो बहुत ऐसे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं वो डिमांड करते हैं रिलायंस को और अडेप्टेबिलिटी को जो इस चैलेंजेस को और ज़्यादा जो उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हाउ डू यंग पीपल हैंडल डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क के जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क को हैंडल करते हैं। द स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड बाय यंग इंडिविजुअल्स टू टैकल डिमांडिंग टास्क का डाइवोर्स के जो स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं यंग इंडिविजुअल्स जो चैलेंजिंग टास्क को हैंडल करने के लिए वो बहुत सी हैं। मैनी ऑप्ट फॉर कोलैबोरेटिव अप्रोचेस बहुत से जो हैं वो जो कोलैबोरेटिव या अप्रोचेस हैं उन्हें ऑप्ट करते हैं। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम द पीयर्स और मेंटर्स अपने जो पीयर्स से या मेंटोर्स से गाइडेंस लेते हैं। ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू मैनेजेबल स्टेप्स इज़ अ कॉमन टेक्निक टू एनहांस एफिशिएंसी के जो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको थोड़े थोड़े स्टेप्स में या छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लेना है मैनेज कर लेना उनकी एक कॉमन टेक्निक है जो उनकी एफिशिएंसी है उन्हें एनहांस करता है। फर्दर मोर they harness the power of online resources leveraging the internet for research and information के जो उनकी ऑनलाइन रिसर्च होती है जिससे वो किसी भी इंटरनेट की हेल्प से किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी रिसर्च को इजीली परफॉर्म कर पाते हैं तो उसकी हेल्प लेते हैं इंटरनेट की हेल्प लेते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प लेते हैं वो। नेवरदीलेस इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉलेज दैट some may grapple with stress and sense of overwhelm when confronted with particularly challenging endeavors के कहते हैं। इसके अलावा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नॉलेज का कि कुछ जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उसे उन्हें स्ट्रेस या सेंस ऑफ ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा कुछ सोचने लगते हैं। स्ट्रेस का पार्ट उनके लिए बन जाता है जब वो ऐसे इंडेवर्स को या ऐसे चैलेंजेस को फेस करते हैं। द थर्ड वन इज़ व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक पीपल फील प्राउड। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को प्राउड फील कराती हैं। द आंसर इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ अचीवमेंट एंड एक्सपीरियंसेस दैट इवोक अ सेंस ऑफ प्राइड इज एक्सटेंसिव के एक अचीवमेंट का या जो एक किसी चीज़ को हासिल कर लेना ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें एक प्राइड या प्राउड की मोमेंट उसे उन्हें फील करवाते हैं। इंडिविजुअल्स ऑफन टेक प्राइड इन देयर अकम्पलिशमेंट वेदर इन अकेडमिक करियर्स और पर्सनल गोल्स अचीव थ्रू डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क के जो किस चीज़ों से प्राउड फील करते हैं जो जब वो किसी चीज़ की विक्ट्री या किसी चीज़ को हासिल करते हैं चाहे वो एकेडमिक में हो या उनके करियर में हो या उनकी जो पर्सनल गोल्स को अचीव करने की डेडिकेशन है उसमें हो तो जो उन्होंने एक हार्ड वर्क से कंप्लीट किया होता है तो उससे वो प्राउड फील करते हैं। रिकॉग्निशंस फ्रॉम पीयर्स और सोसाइटी एट लार्ज अगर उन्हें अपने पीयर्स से या सोसाइटी से कोई रिकॉग्निशन मिलती है सच एज अवार्ड्स और प्रमोशन जैसे कोई अवार्ड्स हो गए या प्रमोशंस हो गए कैन ऑल्सो फॉस्टर प्रोफाउंड सेंस ऑफ प्राइड जो उनमें एक प्राउड का मोमेंट है वो क्रिएट करता है। फर्दर मोर द एबिलिटी टू ओवरकम एडवर्सिटी एक्सप्लोइट काइंडनेस एंड द मेक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी एंड रिच वंस प्राइड। इसके अलावा किसी चीज़ को काइंडनेस से करना या कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करनी सोसाइटी में वो भी उन्हें एक प्राउड का मोमेंट वो प्राउड फील करते हैं उस टाइम में। द लास्ट वन इज़ व्हाट आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब्स दैट पीपल डू। कौन सी डिफ़िकल्ट जॉब्स हैं जो लोग करते हैं। द रियाल्म ऑफ द अडोर्स प्रोफेशन इज डाइवर्स के बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं वो जो डिफ़िकल्ट हैं एनकम्पासिंग अ रेंज ऑफ रोल्स दैट डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स एंड रिलायंस। उसमें क्या आता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स हैं एंड जो उनकी रिलायंस है उसको डिमांड करते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंक्लूडिंग सर्जन्स एंड एमरजेंसी रूम्स डॉक्टर्स ग्रैबल विद लाइफ
एंड डेथ डिसीजेज डेली, कि कौन सी डिफ़िकल्ट टास्क, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफेशंस हो गए जिसमें सर्जन्स आ जाते हैं या इमरजेंसी रूम डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें एक किसी की लाइफ और डेथ के डिसीजंस के लिए ग्रेबल किया जाता है, तो ऐसी जो जॉब्स होती हैं वो डिफ़िकल्ट होती हैं। सिमिलरली फायर फाइटर्स एंड मिलिट्री पर्सनल फेस perilous situations requiring not only not only physical prowess, but also the ability to make split second decision under extreme stress। के उसके अलावा जो उसके सिमिलर क्या, जैसे फायर फाइटर्स हो गए या मिलिट्री के जो पर्सनस हो गए, उन्हें बहुत सी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है ऐसी जिसमें सिर्फ एक फिज़िकल जो स्ट्रेंथ है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कि उन्हें एक सिचुएशंस में जिसमें उन्हें इमीडिएटली कोई सेकंड डिसीजन लेना होता है अंडर द एक्सट्रीम स्ट्रेस, किसी स्ट्रेस के अंडर, तो वो ऐसी जॉब्स भी हैं जो डिफ़िकल्ट होती हैं। हायर स्ट्रेस ऑक्यूपेशन लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और डीप सी डाइवर्स ऑल्सो रैंक अमंग द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब्स ड्यू टू देयर इंटेंस डिमांड्स। कि इसके अलावा जैसी हायर स्ट्रेस जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ऐसी ऑक्यूपेशन जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हो गए या डीप सी डाइवर्स हो गए, ऐसी जो जॉब्स होती हैं वो भी और ज़्यादा चैलेंजिंग या डिफ़िकल्ट होती हैं। जो जो लोगों को लगता है कि जो ऐसी जॉब्स होती हैं वो भी डिफ़िकल्ट होती हैं। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।